आज पर्यावरण स्पेशल की सीरीज में एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसकी तथ्य पढ़ेंगे, उसके बाद इससे जुड़े हुए एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है हमारा वन एवं वन्यजीव संरक्षण, जिसमें आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते हैं कि जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अगर खासकर हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय पार्क क्या होता है, तो यहाँ से सवाल एक नंबर के, 2 नंबर की परीक्षा में एकदम फिक्स पूछे जाते हैं। और जब जहाँ पे सवाल पूरी तरह से फिक्स हो और आपको ये पता है यहाँ से प्रश्न आने हैं, तो फिर हम गलती क्यों करें? क्यों ना हम अपनी तैयारी अभी से बेहतर करते चले। चलिए, आज की सीरीज में पुनः सभी का स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे, तो यकीनन सीरीज बड़ा होगा। तो सबसे पहले नोट्स की व्याख्या कर लेते हैं, जो इलानी विद दुर्गेश पर आपको है, और जो सबसे पहले फ्रंट पेज पे दिख रहा है ये आशीष यादव जी का है, जो सहायक अध्यापक इलानी विद दुर्गेश से जुड़े हुए थे, उनके नोट्स द्वारा हस्तलिखित है और ये सीरीज आगे बढ़ रही है इलानी विद दुर्गेश पर। तो पहले उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इस समय आज सहायक अध्यापक बतौर सरकारी शिक्षक के तौर पर नियुक्त हैं और आगे भी इलानी विद दुर्गेश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जैसे साइबेरिया के सारस के प्रजनन के लिए केवला देवी घाना पश्चिम बिहार प्रसिद्ध। इसके बारे में जान लेते हैं पहले। देखिए, जो साइबेरियाई सारस के प्रजनन के लिए केवला देवी घाना पश्चिम बिहार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ से परीक्षा में प्रायः प्रश्न आता है। लेकिन इससे एक बात आपको और जानना चाहिए। वो क्या जानना है? वो ये जानना है कि ये कहाँ पर है। ये भरतपुर में है। भरतपुर में कहाँ? राजस्थान में है। मतलब यहाँ पे जो प्रश्न थे वो आपके और अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है। अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो तो आप पूछ सकते। राजस्थान में अगर और चीज़ें पूछा जाता है, खासकर जैसे अगर राजस्थान में अभ्यारण्य पूछ लिया, तो लोग गलती करते हैं, सर मुझे तो अभ्यारण्य याद नहीं है, हम कैसे याद करें? तो उसके लिए भी हमें प्रयास करेंगे कि जब भी वीडियो पढ़ाएं, जैसे जवाहर सागर हो गया, केसर बाग हो गया, माउंट आबू हो गया, शेरगढ़, सीता माता, ये सरिस्का हो गया, ये सब कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय है, ये भरतपुर में। भरतपुर कहाँ पे? राजस्थान में है। और आगे चलते हैं। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? ये पूछा जाता है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, क्या पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो आइए, ठीक, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो याद रखिए, तो केवला देवी घाना पक्षी बिहार, जो राजस्थान भरतपुर में है, इसे ही पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। अब जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एकदम वही चीज़ें लेकर आना जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद अगर परीक्षा हाल में जाएंगे, आपको हूबहू प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। देखिए, बाघ तथा शेर, इन दोनों के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है? रणथंभौर। ये कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में है। ये भी कहाँ पर है? ये राजस्थान में। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं, ये ऐसे तथ्य हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आते हैं। तो भैया देरी किस बात की है? अपना बेहतर दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे, बब्बर शेर, एशियाई शेर, ये गिर के राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं गुजरात में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो बब्बर शेर है, इसे हम एशियाई शेर कहते हैं। ये भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? वैसे प्रोजेक्ट टाइगर अलग है, बाद में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये गिर का राष्ट्रीय उद्यान है। और गिर कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा गुजरात में। ठीक है। अब जंगली गधों के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है। मैं चाहूँगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, या ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे निःशुल्क क्लासेस देशित में राष्ट्रीय में अपने बचे हुए समय से आपके लिए लेकर आता हूँ। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। देखिए, ये कच्छ का रण है, ये राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अच्छा, गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है? कॉमेंट सेक्शन में जाइएगा और जवाब दीजिएगा कि गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है। एशियाई शेरों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो गिर के जो राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में है, उसे हम क्या कहते हैं? एशियाई शेरों का स्वर्ग कहते हैं। बब्बर शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षा में यहाँ से सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जहाँ सीधे पूछे जाते हैं वहाँ गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे हम लोगों ने देखा कि एशियाई शेरों का स्वर्ग, ये गिर का उद्यान है। सफ़ेद बाघ कहाँ मिलता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। याद रहे, ये सफ़ेद बाघ को लेकर है। कहाँ पर है? ये बांधवगढ़ में है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अरे सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, या ये चीज़ हम लोग को याद था। तो हम ये चाहेंगे इन चीज़ों को याद करते चलिए, इन चीज़ों को पढ़ते चलिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आप सभी को। फिर ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। एक प्रश्न आता है कभी कूट वाला मिलाने वाला, अभी हम लास्ट में प्रश्न को भी हल करेंगे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में। किस लिए है? ये सफ़ेद बाघ के लिए। किसके लिए है? सफ़ेद बाघ के लिए है। समझ में आ रहा आप लोग को, जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं? चलिए, कस्तूरी मृग, महामृग
ये दशीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज, एक सींग वाला गैंडा, इसकी स्क्रीनशॉट कर लें और बाकी आप पीडीएफ उपलब्ध है लर्निंग विद दुर्गेश पर, नोट्स उपलब्ध हैं। एक सींग वाला गैंडा ये भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ये रटने वाले टॉपिक है। ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? असम में। माने एक सींग वाला जो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ पर है? असम में। ठीक। आगे, हाथी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाथी के लिए क्या क्या प्रसिद्ध है, तो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाथी के लिए क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं। देखिए, एक कार्यक्रम चला था प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे रखा गया था, और सिंह भूमि झारखंड से 7 दिसंबर 1992 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। कब? याद रहे, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? सिंह भूमि झारखंड से। इसमें हाथियों के आवास, उनके गलियारों को बचाना, मनुष्य हाथी के मध्य संघर्ष को रोकथाम, घरेलू हाथियों का कल्याण। उसके बाद हाथी मेरा साथी अभियान आया था 2011 में, हाथी मेरा साथी अभियान आया था 2011 में, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, रट लीजिए। अब यहां भी ये पूछा है कि पेरियार, हाथी के लिए क्या है? पेरियार, ये कहां पे? केरल में है। ये कहां पर है? ये केरल में है। फिर मानस, ये भी असम में है। तो ठीक है, मानस असम में है। ये किसके लिए? हाथी के लिए है। बांदीपुर, ये कर्नाटक में है, ये भी हाथी के लिए है। फिर आगे देखते हैं, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। माने ये 4 ऐसे हैं जो परीक्षा में मिलान करने के लिए आते हैं, कूट वाले सवाल आते हैं, और ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से हाथी का संरक्षण निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उतने लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जा रहा है। बाद में प्रश्न बैंक भी हल करेंगे तो वहाँ पे भी और अच्छे से कॉन्सेप्ट होता है। घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कमेंट करके बताइएगा। घड़ियालों की, हाँ घड़ियाल हैं जौनपुर में भी नहीं, किसी व्यक्ति को संकेत मत करिए, बड़े जानवर में आते हैं घड़ियाल। ठीक है, ये घड़ियाल सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? बताते रहिएगा। अगला टॉपिक है, तैरने के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो ये कैबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ जो है, इसके अलग अलग नाम है भी, आगे आप लोग को और नामों से पता चल जाएगा। इसे केबुल लामजाओ, ये 1977 में इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1977, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुनिया के एकमात्र है जो तैरने वाला है। ये बिष्णुपुर और मणिपुर में है। कहाँ पर? लोकटक झील में। कौन से झील में? लोकटक झील में। केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है और लोकटक झील पर। ठीक है, ये रट लीजिएगा सभी साथी जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। ठीक, देखिए क्लास पढ़ने के लिए पढ़ी, पीडीएफ की बातें बाद में करिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे जाएंगे, सारी पीडीएफ पढ़ी है। नीलगिरी की भेड़, भेड़ बकरियों के लिए है, मेघ बकरियों के लिए है। ये इरावली कुलम केरल में है। जैव विविधता के लिए शांत घाटी, इसे साइलेंट वैली कहते हैं। कहां पर? केरल में। ये बहुत ही एवरग्रीन प्रश्न है। ये कहां पर? ये एवरग्रीन प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं केवल मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, और हम उन टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे, आपको ये लगेगा कि दुर्गेश सर ने जो जो चीजें पढ़ाई वो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा रहे हैं। 15 द्वीपों से घिरा गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन उद्यान तमिलनाडु में है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। देखिए, बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कब? 1973 में, 1 अप्रैल को। तो यहां पे सवाल पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश के कैलाश संखोला के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। कर्नाटक का उत्तराखंड में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में 50 टाइगर रिजर्व के 18 राज्यों में फैले हुए हैं, और विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व हुकांग घाटी म्यांमार में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। ये रटने वाले सवाल हैं।
भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर महाराष्ट्र में है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का पहला अधिसूचित टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहां पे चीजें याद रखिएगा। और टाइगर स्टेट क्यों मध्य प्रदेश को कहा जाता है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हाँ, मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कान्हा है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, संजय डोबरी है। तो ये प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। फूलों के लिए प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ है, किसे कहते हैं? फूलों के लिए प्रसिद्ध फूलों की घाटी किसे कहते हैं? यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, ठीक है, इसे जहां भी देख रहे हैं कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। फूलों की घाटी प्रसिद्ध है। ये चमोली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? ठीक है, कहां पे? फूलों के लिए प्रसिद्ध है चमोली राष्ट्रीय उद्यान। इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में यहाँ पे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओलिव रिडले कछुआ तथा घड़ियाल ये भीतरकनिका उड़ीसा में। कहां पर है? भीतरकनिका उड़ीसा में है। स्क्रीनशॉट कर लें जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक, अगला आपके सामने है ओलिव रिडले कछुआ घड़ियाल तथा घड़ियाली भीतरकनिका उड़ीसा में। अभी मैंने पूछा था घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो भीतरकनिका में है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान को। जो वन है ये संविधान की किस सूची में? तो समवर्ती सूची में, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं यहां पे। पेलिकन पक्षी के लिए केलामरू पक्षी विहार कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? ठीक है, केलामेरू पक्षी विहार आंध्र प्रदेश है। शुष्कता के लिए प्रसिद्ध डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जोधपुर राजस्थान में है। जोधपुर राजस्थान में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं यहां पे तथ्यों को पढ़ते हुए। मैग्रो वन के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में। जो मैग्रो वन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में। फिर सिंहपुच्छ बंदर केंद्रमुख कर्नाटक, ये गिबन के लिए मानस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंहपुच्छ जो है बंदर कुद्रमुख कर्नाटक में है। गिबन के लिए मानस। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नीचे हैं जहां पे जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है एक एक करके। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी। ठीक, अब यहां पे ध्यान देते हैं हम लोग। लखीमपुर खीरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश सटा हुआ दुधवा नेशनल पार्क। ये परीक्षा में पूछा जाता है और ऐसे सवाल भी आते हैं। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान चंदौली उत्तर प्रदेश। आगे लाख बहुसी पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव उत्तर प्रदेश। ये यूपी के भी है जो परीक्षा में आपके सीधे पूछे जाते हैं और आप रेस के घोड़े हैं और रेस में अच्छे लगते हैं। फिर हम लोगों ने देखा लायन सफारी कहां पे? इटावा उत्तर प्रदेश। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, एकदम इंपॉर्टेंट है, यूनिक, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कान्हा किसली मध्य प्रदेश। कान्हा किसली कहां पे है? मध्य प्रदेश। नंदा देवी उत्तराखंड विश्व धरोहर सूची में। कहां पर है? विश्व धरोहर सूची में। देखिए ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से है और ये गर्व है कि सिराजे हिंद की धरती से आप लोग पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन लेकर उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी जाएंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड, ये विश्व धरोहर सूची में भी है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा में है। फलों के लिए प्रसिद्ध है सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान। किसका? सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान। और आगे चलते हैं।
ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू की घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू की घाटी हिमाचल प्रदेश। नंदनकानन, अभी क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करेंगे। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बस यूनिक चीजों को पढ़ लेते हैं बस, उसके बाद फिर हम और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। सिमलीपाल उड़ीसा में। ये सेलेक्टेड टॉपिक है। फिर हम लोगों ने देखा अचानक कमार उद्यान, अचानक कमार उद्यान ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, वीडियो साफ चल रहा है? जरा कमेंट करके बताइए कहीं कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है ना? मेरी आवाज साफ आ रही, वीडियो क्वालिटी साफ है ना? अगला आपके सामने है सह्याद्री पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? पश्चिमी घाट केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल हिल इसका पुराना नाम था। उत्तराखंड में 1935-36 में स्थापना हुई थी। 1935-36 में इसकी स्थापना थी। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट है। क्या है? जिम कॉर्बेट है। यार सभी को शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। अभी इसके बारे में मैंने बात की। सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर महाराष्ट्र। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये रट ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में ही मिलेगा, जो आशीष सर सहायक अध्यापक ने लिखा है। देखिए क्या क्या है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रविंद्र सिन्हा को कहते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया जल पुरुष राजेंद्र प्रसाद, ये तरुण भारत संघ से थे। किससे थे? तरुण भारत संघ से थे। बर्ड मैन ऑफ इंडिया पक्षी पुरुष सलीम अली, सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है? सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया बाघ पुरुष कैलाश सांख्य का। ये एकदम इंपॉर्टेंट यूनिक टॉपिक है। पढ़ियो परीक्षा में जाए, पढ़िए सीधा परीक्षा में जाइए, सिलेक्शन लीजिए। आइसमैन ऑफ इंडिया बर्फ पुरुष चेवांग नोरफे। ठीक है, सभी लोग को शेयर करिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसका ऐप पर जाएंगे लर्निंग विद दुर्गेश के, वहां पर सारी पीडीएफ आपको पूरी नोट्स उपलब्ध है। घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये एकदम रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, आइस मैन ऑफ इंडिया, बर्फ पुरुष, बाघ पुरुष, पक्षी पुरुष, जल पुरुष, डॉल्फिन पुरुष। ठीक, आइए कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। जैसे चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। वन संरक्षण से संबंधित है। राज्य है उत्तराखंड से। प्रेरणा कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नेता चंडी प्रसाद भट्ट। नेत्री है गौरा देवी। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, याद रखिएगा। नेता का स्त्रीलिंग नेताइन नहीं होता, नेत्री होता है। ठीक है, ये केवल सिलेक्शन वाले टॉपिक हैं। अपिक्को आंदोलन, ये भी वन संरक्षण से था। 1983 में शुरू होता है। राज्य कर्नाटक है। प्रारंभकर्ता पांडुरंग हेगड़े। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू में आता है। 93 में ये काम करना शुरू करता है। नर्मदा नदी पर बने बांध का विरोध मेधा पाटेकर और धंती राय बाबा आमटे। ये इंपॉर्टेंट, सब रट, ये यूनिक टॉपिक है। मान इसको पढ़िए, परीक्षा में जाइए और सिलेक्शन की बात करिए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। आगे है बिश्नोई आंदोलन। ये खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण से है। ये राजस्थान के जोधपुर से शुरू होता है और जम्भोई संत ने इसकी शुरुआत की थी। प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। आइए यहाँ पे कुछ नाम है और उनको पढ़ लेते हैं। जैसे एगमार का पहचान किस लिए? खाद्यान्न की गुणवत्ता से है। ठीक है, खाद्यान्न गुणवत्ता से संबंधित है। इकोमार्क पर्यावरण गुणवत्ता का मापन है। हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता से है। रुगमार्क कालीन उत्पादन में बाल श्रम का उपयोग। यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में फिक्स आएगा। अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो ये आपको पता होगा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं
ये जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको ये पता होगा, दुर्गेश सर की जो क्लास में जो पर्यावरण की जो सीरीज आपको मिल रही है, आपके परीक्षा के सिलेबस में जो दिया है, अगर इससे बाहर आ जाए तो फिर बताइएगा। मैंने वो पढ़िए जो सीधा परीक्षा में, उन पे मत पढ़िए जो तमाम सारे लोग पढ़ा रहे हैं, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उनको पढ़िए जहां सिलेक्शन मिलता है, और चुनाव उन्हीं लोगों का करिए जो आपको सिलेक्शन की राह पे और सरल कर सके। आइए आगे देखिएगा, प्रमुख संरक्षण जो परियोजनाएं हैं, हंगुल तथा महामृग परियोजना 1970, बाघ परियोजना 1973 1 अप्रैल, ऊपर हमने इसके बारे में बात किया था। एशियाई शेर बब्बर शेर परियोजना 1973, घड़ियाल परियोजना 1974, कहीं आपको 75 मिल जाता है अलग अलग किताबों में। गैंडा परियोजना 1987, हाथी परियोजना 1992, अभी बताया मैंने ना हाथी परियोजना, ये कहां शुरू की गई थी? सिंह भूमि झारखंड। पांडा परियोजना 1996, ठीक। ओलिवियर रिडले कछुआ का परियोजना कब आया था जरा बताइए? ओलिवियर रिडले। गिद्ध संरक्षण परियोजना देखिए, गिद्ध परियोजना संरक्षण 2006 में आया था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो परीक्षा में पूछा था, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ऐसी सीरीज अगर यूट्यूब पर मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बात की गारंटी है। आपका प्रत्येक शेयर इस बात को प्रमाणित करता है कि वास्तव में मैं ऐसी सीरीज अगले दिन भी लेकर आऊं या ना। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से संपूर्ण पर्यावरण पढ़ा दूं तो एक शेयर बनता है आपका, एक वीडियो को सभी साथियों को पहुंचाना आपका फर्ज है। एकदम सेलेक्टेड टॉपिक, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। नोट क्या है इसमें? गिद्धों के मरने का प्रमुख कारण पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक नामक दवा है, कहीं कि सोडियम डाइक्लोफेनेक के नाम से भी जाना जाता है। डॉल्फिन वर्ष कब घोषित किया गया? 2007 में। डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम रट लीजिए इसको, जैव विविधता दशक 2011-2020, ये सारी इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाएंगे जो प्ले स्टोर पर है, वहां से डाउनलोड करेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नौ धान्य आंदोलन 1984, मुखिया वंदना शिवा की पुस्तक है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी सीरीज प्रतिदिन लेकर आऊं, एक टॉपिक सीरीज पढ़ाऊं, उसकी एमसीक्यू कराऊं, तो इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, स्टेटस जगह दीजिएगा। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में, संबंधित राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा। यह प्राकृतिक साल वन तथा टीक वन से कटाई के विरोध में केंद्रीय प्रदूषण मुख्यालय नई दिल्ली। चलिए, अच्छा अब इसकी थियरी पढ़ चुके हैं, अब इसके एमसीक्यू पे चलते हैं। ये सब बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, ये हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा तो मैं आपका टाइम नहीं लेंगे, ये आपको मिल जाएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे, ठीक है। चलिए बाद में पढ़ लेंगे किसी दिन, क्योंकि आपकी संख्या कम हो रही है। आइए अब हम प्रश्न बैंक की सीरीज की तरफ चलते हैं सभी लोग। हाँ, क्योंकि आप लोग भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। चलिए, जितने लोगों ने शेयर किया उनको दिल से थैंक यू। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं, घने जंगलों से, नदियां और झीलों से, मानवी बस्तियों से, पर्वतों और पहाड़ियों से। बताइए, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? एकदम आराम से बताइएगा, एकदम हलवा सवाल है, बस थोड़े से दिमाग का प्रयोग करना है आपको, और उसी दिमाग का प्रयोग करके आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। सौरभ, ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यहां पर आप लोग एकदम सही बताया है, अब थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। घने जंगलों से, किससे? घने जंगलों से, माने ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, ए वालों का जवाब सही है, एकदम सही जवाब दिया ये। अगला, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है ये वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के अनुसार
राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती हैं जो पारिस्थितिकी, जीव जंतु, वनस्पति, भू-आकृति, जलीय महत्व के हों और जिनका संरक्षण किया जाना अत्यधिक आवश्यक हो। तो बताइए इसमें से इस प्रश्न का आपके हिसाब से कौन सा जवाब सही होगा? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो जवाब भी देना होगा। चलिए देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है 39। ये डेटा कम ज्यादा होते रहते हैं, उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। वन्य प्राणी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि हर तथ्य को पढ़िए, हर तथ्य को समझिए और वहां से कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करिए, क्योंकि जितना ज्यादा अंक अर्जित करेंगे वही आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार बनेगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए एकदम सही आप लोगों ने बताया है। भारत में स्थापित पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पूरा नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा। अगला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने पढ़ाया आज की सीरीज में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? आज की सीरीज में मैंने पढ़ाया है। गिर का राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? इसे किसका स्वर्ग कहा जाता है? किसका स्वर्ग कहा जाता है बताइए कमेंट करके सभी लोग। ये रटिए, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बताइएगा। एकदम सरल उत्तर है और सरल प्रश्न भी है। देखिए एकदम सही आप लोगों ने बताया है। इस प्रश्न का उत्तर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। चंदौली नहीं, गिर राष्ट्रीय वन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है कमेंट करके बताइएगा। भारतवर्ष का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी कहां पर है? राधा जी कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? मतलब मैंने ऊपर पढ़ाया इसलिए मैंने थियरी पढ़ाया है, फिर हम उसकी ऑब्जेक्टिव लेकर आए आपके लिए, फिर हम एमसीक्यू लेकर आए हैं, ठीक। बेतला पार कहां पर है? बेतला पार कहां स्थित है? बताइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा कहां पर है? जी हां, बिहार में है, एकदम सही जवाब। अगला, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहां पे है? गिरवन, कान्हा, कॉर्बेट, दुधवा। दुधवा किस लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? गिर का वन किस लिए प्रसिद्ध है? कॉर्बेट। देखिए मैंने शुरू से इसलिए पढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कदम दर कदम, ताकि आप सिलेक्शन के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। बताइए, एकदम सरल प्रश्न है जी। गिर का वन, ये वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक है। अनलाइक करने वाले भगवान बुद्धि विवेक ऐसे बनाए रहे, वैसी लायक हैं वो, जिस मामले में है उस मामले में जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। अभ्यारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? आराम बताइए सभी लोग। जिम कॉर्बेट बाघ से है, काजीरंगा गैंडा से है, पेरियार हाथी, घाना शेर से नहीं है। पक्षियों का स्वर किसे कहते हैं कमेंट करके बताइए। पक्षियों का स्वर किसे कहते हैं? इसका मतलब आप लोगों ने गलत बताया था। बी, शेर किसके लिए है? गिर का वन है। घाना किसके लिए है? मैंने आज की सीरीज में पढ़ाया है, शुरुआत में मैंने थियरी पढ़ाई पहले, इसीलिए। अगला सवाल आपके सामने, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरिएल, एलोथ्रोडेस मार्टन, हंगुल या कश्मीर स्टैग, बताइए। क्या कोई इसमें कश्मीर से भी वीडियो को देख रहा है क्या? मतलब पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहले थियरी पढ़ रहे हैं, फिर एमसीक्यू, थियरी एमसीक्यू, ऐसी सीरीज पढ़ा देंगे ना कि सरकारी नौकरी से कोई रोक नहीं सकता। हंगुल या कश्मीर स्टैग,
डी वालों का जवाब सही है। जी हाँ, घाना पक्षी विहार था, जिसे पक्षियों का स्वर कहते थे। हंगुल या कश्मीर स्टैग डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान इसलिए है। इसकी और क्या कारण है, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। भारत में निम्न से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? बताइए सभी लोग, सभी साथी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी क्लास यूट्यूब पर नहीं है तो वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। मतलब हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है। देखिए यहां पर क्या होगा, आपका जब आरक्षित क्षेत्रों में है, स्थानीय लोग का जीवभार एकत्रित करने को है अनुमति, रामसर सम्मेलन में है, वन्यजीव अभ्यारण्य में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं है। ये हमने थियरी में पढ़ाया था, इसके पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। यहां पर किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी, जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहां पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। अब की बार एक सीट हमार। देखिए ऑनलाइन नोट्स और क्लास के लिए जो लोग पूछ रहे हैं, देखिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लें, घर बैठे संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चल रही है। यह क्लास मेरे द्वारा निःशुल्क गेस्ट के रूप में अपने बचे हुए समय पर हम आपके लिए लाइव लेकर आते हैं, ताकि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, अपने परिवार का, समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। तो यहाँ पे विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है, राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं एकदम रट लीजिएगा, इसे हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस नाम से जानते हैं? विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों ये याद रखिएगा, क्योंकि यहां से गलती ना होने पाए, वरना परीक्षा में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? कहां पे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यार इतनी कम संख्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? डेली क्लास ना आए ये ऐसी सीरीज? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चलिए तब आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो कोई बात नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्लियर हो गया। और आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। मैंने पढ़ाया है आज की सीरीज, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, राजस्थान। ये तो सही दिख रहा है ना, बाकी गलत है। मैंने एक मिलान सही है, मैंने आज की सीरीज में पढ़ाया है पहले, ठीक है, इसलिए मैंने सीरीज को पढ़ाया है। देखिए एक प्रश्न आया कि निकोबार में कितना है, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने नोट्स आप लोगों को पढ़ाया, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ। एक प्रश्न आया है, तो आप लोग कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पे मैंने छता ताकि आप लोग चीज़ें देखिए। यहाँ पे सभी जितने राज्य हैं सभी राज्यों का दिया गया, ठीक है, ध्यान रहे, देख रहे हैं सभी राज्य का अलग अलग दिया गया है पूरा, ताकि परीक्षा में आप कहीं भी दिक्कत ना होने पाए। देख रहे हैं ना पूरा एलिफेंट रिजर्व कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सा स्थापित किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा पूरा एक एक करके टाइगर रिजर्व के बारे में, फिर एक एक करके हमने सारे तथ्य को एकत्रित किया है इन नोट्स में, ताकि अगर आप परीक्षा में पढ़ने की तैयारी करें तो कहीं से बाहर न जाना पड़े। ई लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स आपने लिया, पढ़ा, काम खत्म। कहाँ पहुँचे थे जी? तो ये हो गया था, बेतवा पार्क हो गया था। अच्छा ये नहीं हुआ था क्या जी? कहाँ पहुँचे हम लोग? अच्छा काफ़ी नीचे आ गए थे जी। चलिए यहाँ पे थे क्या हम लोग? यहाँ पे था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पिन वैली जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर याद रहे
यह भी पूछा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा, गलत कथन को चुनना है आपको। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है आप। तो याद रहे, बांदीपुर कर्नाटक सही, एकदम रट लीजिएगा। किसके लिए मैंने आज के नोट्स में पढ़ाया है, राजा जी उत्तराखंड रट लीजिए, मैंने पढ़ाया है। शिमलीपाल उड़ीसा पढ़ाया, विनपैली जम्मू कश्मीर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही आपका सही है। यहां पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्लियर हो गया सबके कॉन्सेप्ट? क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति बचा है जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो? परीक्षा में तो गलती नहीं करेंगे ना आज के बाद। जितनी गलती करनी है आज की क्लास में कर लीजिएगा, परीक्षा हाल में बस आपसे सिलेक्शन चाहिए हमें। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? सरिस्का एवं रणथंभौर। देखिए और भी क्लासेस सब चल रही हैं, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, सर्च करिए दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिए। सिंह, हिरण, बाघ, भालू एकदम सही है बाघ के लिए। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? जी हां, बस ऐसे ही साथ बनाए रखिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कहां पे है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये जम्मू और कश्मीर में। सलीम अली कौन थे? सलीम अली कौन थे? कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि सलीम अली कौन थे। सलीम अली कौन थे, ये कमेंट करके जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदी कौन से है? आइए नदी के बारे में जानकारी लेते हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अगर जो नए साथी आए हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, वो दुर्गेश सर सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप पे, ई लर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन कर लेंगे। फेसबुक पेज भी लर्निंग विद दुर्गेश है, जहाँ पे आप देख रहे हो उसे भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी क्लासेज और नोट्स आपको मिलते रहेंगे। बताइए, आइए इसके बारे में जानते हैं। बड़ा आश्चर्य होगा, जिम कॉर्बेट, गंगा नदी नहीं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस नहीं, साइलेंट वैली इसमें से कोई नहीं। मतलब सोचिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्लियर? चलिए, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु पैमाने में किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है? लघु पैमाने वाले हवाई चित्र, मध्य पैमाने वाले, दीर्घ पैमाने वाले, अति दीर्घ पैमाने। तो मैं यहां नहीं चाहूंगा आपका समझ जाए। यहां पे देखिए लघु पैमाने वाले हवाई चित्र, मतलब उसके प्रबंधन के लिए ताकि हर चीजों तक पहुंचा जा सके। निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सागरी राष्ट्रीय उद्यान कौन से? बताइए जल्दी से, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। पहले थियरी फिर एमसीक्यू, पहले थियरी फिर एमसीक्यू। फटाफट कमेंट कर बताइए। पहले नोट से पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद प्रश्नों को हल कर रहे हैं। भीतरकनिका, सुंदरवन, गहिर माथा, मन्नार की खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, डी वालों के जवाब सही हैं। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। डी वालों के जवाब सही और राइट हैं। बुक्सा बाग परियोजना, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे देख रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, क्या होगा? डेली क्लास की टाइम यही है, डेली टाइम से लाइव आइए, तब आपकी इसकी थियरी भी पढ़ने को मिल जाएगी, इसकी एमसीक्यू भी पढ़ने की मिल जाएगी। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी कहां पर है? कमेंट करके बताइए।
बी, रिपीटेड प्रश्न है। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान नाम दफा कहां पर है, कमेंट करके बताइएगा। दुधवा कहां पर है, कमेंट करके बताइएगा। इसका भी उत्तर क्या होगा? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। बस सही है, बी इसका उत्तर है जी, एकदम सरल है। रिपीटेड है खाली, बस अब अलग है। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं बताइए, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कौन सा है? कहां पे? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। चलिए हम मिलान करते हैं हम लोग सूची 1 को 2 से। कह रहा है कि उत्तराखंड, असम, ओडिशा, कर्नाटक, बांदीपुर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल, मानस। ये मैंने पढ़ाया है, आज नोट्स में थे। अगर आपने शुरुआत में वीडियो देखा होगा तो आपने नोट्स में इसको मैंने पढ़ाया था। तो बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके, उत्तराखंड में कौन सा है? यहां पे बताइए। अरे भैया, राजाजी, असम, मानस, ओडिशा, सिमलीपाल, कर्नाटक, बांदीपुर। अरे मैंने पढ़ाया आज की सीरीज में, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक हैं। बांदीपुर किसके लिए है? सिमलीपाल किसके लिए है? राजाजी किसके लिए है? मानस किसके लिए है? ये सारे टॉपिक बाय टॉपिक मैंने आज पढ़ाए हैं। अगला यहां भी सम्मिलित करना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मंडला। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ कहां पे है? शहडोल। माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी। इंद्रावती, बस्तर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए कौन छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में कौन सा अवस्थित है, इसकी नोट्स में है सब, इसलिए परेशान न होइएगा सर ये कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे। ये ऊपर जब हमने नोट्स पहले पढ़ाए थे, सारी चीज़ें नोट्स में आपको मिल जाएंगी। बताइए जल्दी से कमेंट करके, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करिए फटाफट। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्नलिखित में उनके कालोक्रम के अनुसार बताना है। साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। साइलेंट वैली कब? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। फूलो घाटी 1982, बांधवगढ़ 1982 में था, सतपुड़ा 81 में था। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जवाब दीजिए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा। बताइए आपके हिसाब से, क्योंकि आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, नोट्स में था, तभी कहते हैं नोट्स को एक बार तैयार कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग पछताएंगे। जी हाँ, देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, ये 1955 में हुआ था। अब आ रहा है काजीरंगा की बात करते हैं। काजीरंगा असम में है, 1974 में। और उसी साइलेंट वैली है और जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट कब होगा और साइलेंट वैली कब है? बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके, जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। यार इतना सरल है फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। पहला ही वही है, जिम कॉर्बेट। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। चलिए साइलेंट वैली बताइए।
ध्यान रहे, यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही बताया है, ये 1936 में है। ठीक, अब आपको ये बताना है साइलेंट वैली कब आई। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि साइलेंट वैली कब स्थापित हुई थी। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके, साइलेंट वैली। देखिए जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप हम और आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये नोट्स में है वैसे, लेकिन आप लोग बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, तब हम इसका उत्तर बताएंगे। देखिए अगर साइलेंट जो वैली है ये कहाँ पर है, ये तो केरला में है, ये तो आप लोग को एकदम क्लियर है पूरी तरह से। लेकिन इसे स्थापित कब किया गया, क्या क्या कारण थे, किस कारण ये साइलेंट वैली आया। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया है और कुछ लोगों ने इसका उत्तर गलत भी दिया है। लेकिन कारण कारक के दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपका वो है यहाँ। सबसे पहले जिम कॉर्बेट है, फिर कान्हा किसली है, फिर काजीरंगा है, लास्ट में आपके साइलेंट वैली आता है। सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, साइलेंट वैली आता है। ठीक, और ये अगर भारत में दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये है 1984 में। 1984 में एकदम सही आप लोगों ने बताया। ये पलकायड केरल में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी वाले का जवाब पूरी तरह से सही है। ये याद रखिएगा, हो सकता है यह प्रश्न हुबहू आपके परीक्षा में पूछ दे, इसलिए स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 3 है और 1 नहीं है, वही कमेंट करके जवाब देना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगोल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। मैं थोड़ा तेज से पढ़ाना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है आप लोग भाग रहे हैं। देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं है। कमेंट करके बताइए कि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए पेरियार जो है ये हाथी के लिए है, बाघ के लिए है, जंगली सुअर के लिए है, तेंदुआ के लिए है, हंगुल के लिए नहीं है। अगर पूछ दिया जाए हंगुल के लिए क्या है तब, तो बताइए कमेंट करके कि हंगुल के लिए क्या होगा। ठीक है, अगला ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया कहां पर है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। या त्रुटि था टाइप होने में, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। ये हिमाचल प्रदेश में। बी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, मतलब जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, देखिए आज के नोट्स में सवाल था, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, मनवन में, पेरियार आरक्षित क्षेत्र में, शांत घाटी में, कहां मिलती हैं। जी हाँ, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। ये मैंने पढ़ाया, आज के नोट्स में था, इसलिए मैंने कहा नोट्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, वहाँ से उपलब्ध है, या घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। अरे नहीं विश्वास हो रहा है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीलगिरी की मेघ बकरियाँ, देखिए नोट्स में था। ऐसा नहीं केवल प्रश्न बैंक हम लेकर आ जाते हैं और आपको थियरी नहीं मिलती। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको नोट्स में दिखा दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अभी लास्ट में जुड़े हैं क्लास में, उनके लिए है महत्वपूर्ण। देखिए सारी चीज़ मैंने पढ़ाया है। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा मेघ बकरियाँ, हाँ कहाँ गया जी मेघ बकरियाँ, आप लोग को मैंने आज ही पढ़ाया था, अभी फिर से पढ़ाते हैं तथ्यों को। तैरने के लिए हो गया, जैव विविधता हो गया, शुष्कता मैग्रोवन हो गया, नालदफा हो गया, फुलोई घाटी हो गया, नंदन कानन, कहाँ गया जी, अब तो मिल भी नहीं रहा है इतनी जल्दी, कहाँ गया जी, आप लोग ने भी तो पढ़ा तो था। मेघ की बकरियां दिखा आप लोग को, अच्छा मुझे वापस नहीं आना चाहिए था, अच्छा आगे चलते हैं, लेकिन पहले दिखा देते हैं। यहाँ देखिए मिल गया। देखिए नीलगिरी की मेघ की बकरियां के लिए इराविकुलम केरल, देखिए यहाँ पर ये मिल गया।
ये मैंने नोट्स में दिया था और ये ज़्यादातर जगह किताबों में नहीं मिलता, लेकिन हमें ये पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सम्मिलित कर दिया था। अच्छा, आप लोग को पेज नंबर भी याद है, बाप रे बहुत तेज है आप लोग पढ़ने में। चलिए कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? अच्छा, ये सब ये सारे प्रश्न हो गए थे। चलिए ये हो गया था, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीवमंडल आरक्षित, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल के, कृषि उत्पाद के, वायुमंडलीय संतुलन, आनुवांशिक भिन्नता। कहाँ है? तो ये है आपका आनुवांशिक विभिन्नता के। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक। बस आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी सीरीज आप लोग पढ़ रहे हैं। पहले प्रश्न बैंक सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्न टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर प्रश्न बैंक की तरफ आ रहे हैं। भारत के जीवमंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा, कौन सा जुड़ा? नोकरेक, दिहांग दिबांग, सिमलीपाल, कोल्ड डेजर्ट। तो यह है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? लद्दाख। कहाँ पर है? लद्दाख। एकदम याद रखिएगा, ठीक है? सभी लोग एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में एकदम फिक्स पूछा जाता है, ठीक। ये लद्दाख में, भारत का शीत मरुस्थल कहां पर है? लद्दाख में है। ये एकदम रट लीजिएगा, परीक्षा में आता है। और 16वां जो आता है वो आगे मैं बताऊंगा, हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए आगे हम लोग बात करेंगे। नोकरे कहां पर है? कमेंट करिएगा। सिमलीपाल, ये मैंने पढ़ाया है, सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। इनमें कौन सा एक यूनेस्को के जीवमंडल नीचे की सूची में नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, बताइए सभी लोग। देखिए, सुंदरबन है, मन्नार खाड़ी है, नीलगिरी, कच्छकरण नहीं है। मतलब जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्लियर हुआ? फिर किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में कोई प्रश्न? कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, जैव विविधता। कौन सा सही सुमेलित है? एक ही सही सुमेलित है, बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुवेस। मैंने जो टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक को आपको याद रखना है। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में है? नंदा देवी उत्तराखंड। एकदम रट लीजिएगा, रट लीजिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में कौन सा स्थान अब तक स्थापित जयमंडल आरक्षित में से स्थानों में से नहीं है? ग्रेट निकोबार है, क्लियर। सुंदरवन, नंदा देवी, कच्छकरण, खाड़ी नहीं है। मन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। अभी ये रिपीटेड सवाल है, ऊपर भी था, खाली विकल्प ऊपर नीचे हो गया बस। कौन सा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? बताते रहिए बस। अगर ये प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, सवाल हुबहू आपको यही मिल जाएंगे। देखिए, नहीं है पूछा है। अगस्त मलाई है, नीलगिरी है, पंचमढ़ी है, नल्ला मलाई नहीं है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। जो गलत है वही आपका सही, क्योंकि पूछा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। भारत में निम्नलिखित में कौन जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक, अगस्त मलाई, दिहांग दिबांग, नंदा देवी। गारो की पहाड़ियों में एकदम आ रहा है नोकरेक। नोकरेक कहां पर है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक। क्लियर हुआ? नन्ना मलाई भी है, अन्ना मलाई दोनों है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, बार बार कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। और चल दे, यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश सही है, अगस्त मलाई केरल सही है, नोकरेक मेघालय सही है, सिमलीपाल उड़ीसा गलत है ना जी? नहीं, सिमलीपाल उड़ीसा सही है, नोकरेक मेघालय सही है, अगस्त मलाई केरल। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश नहीं है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश नहीं है। कंचनजंगा कहां पर है? कंचनजंगा कहां पर है?
कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम है या सिक्किम है? उत्तराखंड सही है, सिक्किम आप बोलो सही है। मतलब यहां पे इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही हमारा सही है। कंटेंट मैंने शुरू में पढ़ा दिया है। आज की क्लास में पहले कंटेंट पढ़ाया है, फिर एमसीक्यू हमने हल कराया है। फिर वही आया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? देखिए, मानस मेघालय में जी नहीं। मानस कहां पर है? कमेंट करिए। नंदा देवी उत्तराखंड सही है। कंचनजंगा सिक्किम सही है। अगस्तमालाई केरल सही है। मानस कहां पे है? मानस कहां पे है? अरे पढ़ाया आज ही की सीरीज में मैंने पढ़ाया भैया, असम। मतलब जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये नकारात्मक सवाल कहलाते हैं। ये पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। शेर के लिए, चित्तीदार हिरण के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथों के लिए, हाथी के लिए? बताइए। कल की क्लास में आप लोग रहेंगे ना? अगर आप लोग शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, रिस्पांस बेहतर देंगे, तो मैं ऐसी क्लासेस और आपके लिए लेकर आऊंगा। जंगली हाथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ा है आज की सीरीज में, अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा मैंने पेरियार पढ़ाया था कि नहीं हाथियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? शिमलीपाल असम, नोकरेक मेघालय, देहांग दिबांग सिक्किम, अगस्तमलाई कर्नाटक। कौन सा सही सुमेलित है? बस एक ही सही सुमेलित है, भी बताना है। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर सही कौन बताता है। नोकरेक मेघालय अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कई बार, और अगर आप लगातार प्रश्न को सही करें, इसका मतलब आप परीक्षा हाल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। एक सिंग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? यूनिक प्रश्न है, एवरग्रीन प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। किस अभ्यारण्य पाया जाता है? कहां कहां पाया जाता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। पहली बात तो ये असम में पाया जाता है, इसका मतलब ये दोनों गलत है। लेकिन असम के साथ साथ ये पश्चिम बंगाल में भी है। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी, एक सिंग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल में। असम में कहां पे पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके अलावा मैं छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लेता हूं। मानव सदृश जो लघु कपी है उसे किस नाम से जानते हैं? और आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लें। जो लास्ट में जुड़े वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में थियरी पढ़ाया था और आप लोगों ने थियरी नहीं पढ़ा है। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए क्लास लाइव चलती है, मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए इसकी सेशन 2 भी लेकर आएंगे। ये सेशन 1 था, बहुत सारे प्रश्न अभी छूट गए हैं, वो इसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर, जो अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, वो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश जरूर जुड़ जाएंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अभी तक आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरी क्लास निःशुल्क है, घर बैठे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, ये उनके ऑफिस का नंबर है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अब की बार एक्सिट हमार, बस मेहनत करते रहिएगा। अगर इतना सॉल्व कर लेंगे तो सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, और हम एक तरफ से आपके सिलेबस के आधार पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक हमने सिलेबस के आधार पर पढ़ाया है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको लगे कि नहीं टॉपिक से बाहर का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी, अगर आपकी अंतरात्मा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वरना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ देर के बाद। वो टेलीग्राम पर उसकी लिंक मिलेगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा।